महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं, क्योंकि महाभारत का हर व्यक्ति रहस्यमय था। महाभारत संबंधी अब तक जितनी भी खुदाई हुई है या उस काल के तथ्य मिले हैं, वे सभी मानव इतिहास के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। किसी भी देश के इतिहास को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। आओ हम जानते हैं महाभारत काल के ऐसे दो लोगों के बारे में जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। उन दोनों ही योद्धाओं में अद्भुत क्षमता थी। वे आम मनुष्यों की तरह मनुष्य नहीं थे। वे कुछ और ही तरह की क्षमता से संपन्न थे। उन दोनों का नाम है नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव 5 पांडवों से दो। नकुल और सहदेव दोनों ही माद्री अश्विन कुमार के पुत्र थे, लेकिन उनको पांडु पुत्र माना जाता है क्योंकि माद्री पांडु की पत्नी थीं। धृतराष्ट्र के बड़े भाई पांडु थे। पांडु को शाप था कि वह जब भी अपनी पत्नी कुंतिया माद्री के साथ सहवास करेंगे तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए कुंती को प्राप्त मंत्र शक्ति के बल पर 4 पुत्र उत्पन्न हुए और वही मंत्र विद्या उन्होंने माद्री को बताई, जिसने उनको 2 पुत्र हुए। इस तरह दोनों को 6 पुत्र मिले, जिसमें एक कर्ण भी थे। कौन थे अश्विनी कुमार? ये 33 देवताओं में से 2 थे, जिनको अश्विनी का जुड़वा पुत्र माना जाता था। पहले का नाम नासत्य और दूसरे का नाम दस्त्र था। उल्लेखनीय है कि हिंदुओं के प्रमुख रूप से 33 ही देवता हैं, 33 करोड़ नहीं। जब नकुल और सहदेव का जन्म हुआ तब आकाशवाणी हुई कि शक्ति और रूप में ये जुड़वा बंधु स्वयं जुड़वा अश्विनों से भी बढ़कर होंगे। अगले पन्ने पर जानिए नकुल की शक्ति का राज। नकुल का परिचय पांडु पत्नी माद्री के जुड़वा पुत्र में से एक नकुल हैं। नकुल सहदेव से बड़े थे। दोनों को ही अश्विनी कुमारों के औरस और पांडु के क्षेत्रज पुत्र कहते थे। मद्रदेश के राजा शल्य नकुल सहदेव के सगे मामा थे। शल्य श्रीराम के कुल से थे। शल्यु कौरवों की ओर से लड़े थे। नकुल के नाम का अर्थ है परम विद्वान। उनके पिता अश्विन कुमार की तरह की नकुल ने धर्म, नीति और चिकित्सा शास्त्र में दक्षता हासिल की थी। मूल रूप से वे पशु चिकित्सक थे। नकुल ने यह शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य से ली थी। उन्होंने इसके अलावा अश्व विद्या और चिकित्सा में भी निपुणता हासिल की थी। अज्ञातवास के दौरान नकुल ने भेष बदलकर ग्रंथिक नाम से महाराज विराट की राजधानी उपप्लव्य की घुड़शाला में शाही घोड़ों की देखभाल करने का काम किया था। नकुल तलवारबाजी और घुड़सवारी की कला में पारंगत थे। माना जाता है कि वह वर्षा में बिना जल को छुए घुड़सवारी कर सकते थे। माना जाता है कि वे चंद्रवंशी होकर यदुकुल के थे। उनका द्रौपदी से विवाह हुआ था। द्रौपदी से उनके शतानीक नाम के एक पुत्र भी हुए। इसके अलावा उनकी एक और पत्नी थी जिसका नाम करेणुमति था, जिससे उनको निर्मित्र नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। करेणुमति चेदिराज की राजकुमारी थीं। नकुल अत्यंत ही सुंदर थे, इसीलिए उनको उनके रूप पर घमंड था। उनकी सुंदरता के कारण उनकी तुलना कामदेव से की जाती थी। इस घमंड के कारण ही स्वर्ग जाते समय मार्ग में ही उनकी मृत्यु हो गई। सहदेव पांडु पत्नी माद्री के जुड़वा पुत्र में से एक सहदेव हैं। इनके भाई का नाम नकुल है। यह भी अपने पिता और भाई की तरह पशुपालन शास्त्र और चिकित्सा में दक्ष थे और अज्ञातवास के समय विराट के यहाँ इन्होंने भी पशुओं की देखरेख का काम किया था। ये गाय चराने का कार्य भी करते थे। महाभारत युद्ध में सहदेव के अश्व के रथ के अश्व तितर के रंग के थे और उनके रथ पर हंस का ध्वज लहराता था। माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी उम्र 105 वर्ष की थी। सहदेव अच्छे रथ योद्धा माने जाते हैं।
त्रिकालदर्शी थे सहदेव। सहदेव ने द्रोणाचार्य से ही धर्म, शास्त्र, चिकित्सा के अलावा ज्योतिष विद्या सीखी थी। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे शाप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सहदेव की कुल 4 पत्नियां थीं: द्रौपदी, विजया, भानुमति और जरासंध की कन्या। द्रौपदी से श्रुतकर्मा, विजया से सुहोत्र पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके अलावा इके 2 पुत्र और थे, जिसमें से एक का नाम सोमक था। सहदेव के नाम से 3 ग्रंथ प्राप्त होते हैं: व्याधिसंध विमर्दन, अग्निस्त्रोत, शकुन परीक्षा। सहदेव कैसे बन गए त्रिकालदर्शी, जानिए एक रहस्य। कैसे मिली शक्ति? सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वह उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही वे भविष्य को देखने लगे। इस तरह वे त्रिकालज्ञ बन गए। पांडवों ने अलग अलग दिशाओं में जाकर अपने अपने राज्य का विस्तार किया था। सहदेव ने त्रैपुर एवं पौरवेश्वर राजाओं को परास्त कर दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्ती राजाओं को परास्त किया था। उन्होंने शूरपाक, तालाकट, दंडक, समुद्रद्वीपवासी, म्लेच्छ, निषाद, पुरुषाद, कर्णप्रावरण, नरराक्षसयोनि, कालमुख, कोलगिरी, सुरभिपट्टन, ताम्रद्वीप, रामक पर्वत और तिमिंगल आदि राजाओं के राज्य को अपने अधीन कर लिया था।